मेरठ के सौरभ का मर्डर कोई आम वारदात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी निर्मम हत्या थी जिसमें प्यार, धोखा, तंत्र मंत्र और वहशीपन का खौफनाक मिश्रण था। सौरभ एक सीधा साधा युवक जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे मौत के मुंह तक ले जाएगी। इस केस का सबसे भयानक पहलू है साहिल का घर, जिसकी दीवारें साधारण नहीं, जो एक सनकी तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को दर्शा रही है। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो उन्हें वहां ऐसी दीवारें दिखी जो किसी अंधेरी रहस्य को समेटे हुए थी। भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी खतरनाक सिद्धि साधक या मनोविक्षिप्त हत्यारे का। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य छिपे हैं। दरअसल बुधवार को मेरठ पुलिस ने साहिल और मुस्कान को पत्रकारों से बातचीत कराने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद जैसे ही पुलिस दोनों को लेकर बाहर निकली, वैसे ही वहां मौजूद वकीलों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते गुस्साए वकीलों ने दोनों आरोपियों पर हमला कर दिया। साहिल को वकीलों ने बुरे तरीके से पीटा और उसका कुर्ता तक फाड़ दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को भीड़ से बचाकर आरोपियों को कोर्ट परिसर से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को जीप तक पहुंचाया। वहीं पुलिस ने बताया कि 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था और महीने में एक बार भारत आता था। उसने अपने आप को मर्चेंट नेवी का कर्मचारी बताया था। इसी बीच उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला से अवैध संबंध बन गए। दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। हत्या की रात 4 मार्च को मुस्कान ने अपने पति के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके हाथ काटे। अगले दिन दोनों ने पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लिया। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे, तब तक पुलिस ने जांच तेज कर दी। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किया और घटना में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुस्कान की मां ने बताया कि जब हमें पता चला कि मुस्कान ने ये सब कर दिया है तो हमने साफ कह दिया कि हम उसका साथ नहीं देंगे। सौरभ बहुत अच्छा लड़का था और हमारी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सौरभ और मुस्कान पिछले 2 साल से अलग रह रहे थे। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और मुस्कान यहाँ अकेली रह रही थी। हमने सौरभ से कहा था कि अगर वो बाहर जा रहा है तो मुस्कान को हमारे पास छोड़ दे, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था। उसने हमारी बात नहीं मानी। मुस्कान के पिता ने बताया कि जब उन्होंने बेटी से सौरभ के बारे में पूछा तो उसने एक अलग ही कहानी सुनाई। बेटी ने पहले कहा कि सौरभ का मर्डर हो गया है। जब हमने पूछा किसने किया तो उसने कहा कि सौरभ की बहन, जीजा और बड़ा भाई आए थे। उन्होंने रात 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया। सौरभ ने दरवाजा खोला और अंदर बुला लिया। फिर उन्होंने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला और मुझे बाहर घुमाने लगे। लेकिन पिता को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। मुस्कान लगातार झूठ बोलती रही, लेकिन जब मैं उसे थाने ले जा रहा था तो रास्ते में उसने स्कूटर रोका। मैंने उससे कहा कि उसने गलत किया है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। तभी उसने सच बताया कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मारा। वही मुस्कान के पिता ने भावुक होते हुए कहा कि मेरी बेटी ने जो किया है वो अक्षम्य है। उसे अपना जीने का हक खो दिया है। सौरभ हमारा दामाद ही नहीं, बेटा था। वो हमारी बेटी का और हमारा बहुत ख्याल रखता था। हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए ताकि ऐसा करने से पहले कोई और 100 बार सोचे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।